Hello my dear friends, you are most welcome in our video session and you people are watching IT अड्डा। आज का वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स। बेसिकली आज ये DSCP सीरीज का अगला वीडियो है। प्रीवियस 3 डिफरेंट वीडियोस में हमने DSCP के अलग अलग डिफरेंट ऑप्शंस को एक्सप्लोर किया है। आज का ये वीडियो डेडिकेटेड है माय डियर फ्रेंड्स DSCP रिजर्वेशन को। रिजर्वेशन हम बेसिकली तब करते हैं जब कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक आईपी कोई किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक सिस्टम के लिए रिजर्व करना है, उस स्थिति में हम DSCP रिजर्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। कंडीशनली आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं, ये मेरा ऑलरेडी DSCP स्कोप यहाँ पे बना हुआ है जो कि क्लास A के IP एड्रेस पे ऑलरेडी रनिंग है। और यहाँ पे लीज ड्यूरेशन में आप जाके वेरीफाई कर सकते हैं। तो मेरी जो वर्चुअल मशीन है जो विंडोज 11 पे रनिंग है, उसको एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक आईपी मिल रहा है, दैट इज 10.0.0.4। अब ये रिजर्वेशन के थ्रू नहीं मिल रहा है, अब ये जनरल जैसे डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल प्रोसेस होता है DSCP का, उसके अकॉर्डिंग ये डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। और मैं आपको विंडोज 11 पे ले चल के वहां वेरीफाई करता हूं। यहाँ पे आप CMD ओपन करेंगे और यहाँ पे सिंपली आप IP कॉन्फ़िग लिख के हिट करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं मेरे इस पर्टिकुलर सिस्टम पे जो कि मेरी वर्चुअल मशीन है, उस पे 10.0.0.4 चल रहा है। मतलब मैंने अभी आपको जस्ट जो सर्वर पे वेरीफाई किया था 10.0.0.4, ये पर्टिकुलर आईपी एड्रेस ऑलरेडी मेरे क्लाइंट को मिला हुआ है, ठीक है, DSCP सर्वर के थ्रू। और मैं आपको पूल वेरिफिकेशन करा दूं तो यहाँ पे मेरा जो पूल वेरिफिकेशन है वो ये है कि मैंने एक स्कोप बना रखा है 10.0.0.2 से लेके 10.0.0.101 तक, जिसमें मैंने कुछ एक्सक्लूजन रेंज भी दिया हुआ है, दैट इज द 10.0.0.2 टू 10.0.0.3। तो मैंने ये रेंज दिया है जो मेरा स्कोप का है, और उसमें मैंने एक एक्सक्लूसिव रेंज दिया है 2 से लेकर 3 तक। तो अगले वाले को जो आईपी मिलना चाहिए वो 4 मिलना चाहिए, और मिला भी है। आप यहां देख सकते हैं कि मेरे क्लाइंट को जो मिला है वो 4 मिला है। बट मैं फिर आपको बता देना चाहता हूं कि मैं यहाँ पे रिजर्वेशन करूंगा। रिजर्वेशन में मैं इस पूरे स्कोप के अंदर से 10.0.0.2 से लेके 101 तक के बीच में कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक आईपी मैं अपने विंडोज 11 रनिंग पीसी के लिए रिजर्व कर दूंगा, मींस फिक्स कर दूंगा, और वही पर्टिकुलर आईपी एड्रेस उसको असाइन होगा। तो आज का वीडियो थीम है माय डियर फ्रेंड्स, एग्जैक्टली आप रिजर्वेशन कैसे बना सकते हैं DSCP में, और उसको स्पेसिफिक कंप्यूटर के लिए कैसे असाइन करवा सकते हैं, आज का ये वीडियो थीम है। तो जो भी आपने स्कोप बनाया होगा, आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे जो आपने स्कोप बनाया होगा उसी के अंदर एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा आपको रिजर्वेशन का। तो रिजर्वेशन क्या कहता है? अ रिजर्वेशन इंश्योर्स दैट द DSCP क्लाइंट इज ऑलवेज असाइंड द सेम आईपी एड्रेसेस। मतलब जो पर्टिकुलर आईपी एड्रेस आपने उस पर्टिकुलर क्लाइंट के मैक एड्रेस पे फिक्स कर दिया होगा, वही आईपी एड्रेस मिलेगा। मैटर नहीं करता कि आपका DSCP जो रेंज है वो कितना भी ब्रॉड हो, ठीक है। यहाँ पे अराउंड 100 पीसीज का स्कोप बना हुआ है। इस 100 पीसीज के स्कोप में से मैं कोई एक आईपी चुन लूंगा, वही मेरे क्लाइंट को मिलेगा, और मिलेगा रिजर्वेशन के थ्रू। तो यदि आपको रिजर्वेशन करना है माय डियर फ्रेंड्स, तो सिंपली आपको क्या करना है, न्यू राइट क्लिक, रिजर्वेशन पे राइट क्लिक करके न्यू रिजर्वेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही न्यू रिजर्वेशन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक विजार्ड पॉपअप हो जाएगा न्यू रिजर्वेशन का। रिजर्वेशन का आप कुछ भी नेम दे सकते हैं। मैंने जैसे यहाँ पे वर्चुअल मशीन दिया है VM, और नेम आप कुछ भी दे सकते हैं, मैटर नहीं करता। अब आईपी एड्रेस के लिए यहां बात हो रही है कि अब आईपी एड्रेस आपको जिस स्कोप का जो रेंज आपने यहां लिया होगा, बेसिकली आपका स्कोप जो है वो क्लास A पे रनिंग है, तो क्लास A का डिफॉल्ट जो आपने लिया है यहाँ पे आईपी एड्रेस, वो बाय डिफॉल्ट आ रहा है, NID यहाँ पे शो हो जाएगी। अब आपको डिफाइन करना है कि इस 10.0.0.0 के NID में जो भी आपने आईपी एड्रेस उसके लिए रिजर्व करना है वो आपको देना है। तो मैंने यहां देना है 0.0.15। मैंने एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस चुन लिया है जो मेरे क्लाइंट को असाइन हो, दैट इज 10.0.0.15। अभी फिलहाल में जो रनिंग एड्रेस है वो आप यहां देख सकते हैं 10.0.0.4 है। अब जैसे मैं इसमें आईपी फिर से चेंज करने की कोशिश करूंगा और मैंने रिजर्वेशन नहीं किया है तो वापस यही असाइन हो जाएगा। बट अब मैं ये रिजर्वेशन कर दूंगा तो क्लाइंट मशीन पे ये 15 ही मिलेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे आईपी एड्रेस अपने स्कोप में से देना है। ध्यान रहे आपका ये पर्टिकुलर आईपी एड्रेस जो है वो स्कोप रेंज से बाहर नहीं होना चाहिए और एक्सक्लूजन रेंज वाला नहीं होना चाहिए। ये 2 बातें आपको ध्यान में रखनी। अब यहाँ पे आपको क्लाइंट का मैक एड्रेस चाहिए होगा।
यदि आपको क्लाइंट का मैक एड्रेस चाहिए होगा तो उस मैक एड्रेस निकालने के कई तरीके हैं। चलते हैं, मैं क्लाइंट मशीन पे आ गया हूं। क्लाइंट मशीन पे सबसे पहले आप ncpa.cpl चलाएंगे, ncpa.cpl, ठीक है। ग्राफिक तरीका क्या है, नेटवर्क पे डबल क्लिक करेंगे, डिटेल के ऑप्शन में चले जाएंगे तो ये जो पहला वाला ऑप्शन आप देख रहे हैं 00-15-5D-5E-5C एंड -01, ये मैक एड्रेस है। अब यही मैक एड्रेस आपको वहां पे फिल करना है, ठीक है। ये तो ग्राफिक तरीका है मैक एड्रेस देखने का। अब कमांड के थ्रू यदि आपको मैक एड्रेस देखना है तो आप CMD ओपन करेंगे, ध्यान रहे CMD ओपन करेंगे। CMD में आपको लिखना है IP config, ध्यान रहे आपको IP config लिखना है, 1//ALL ऑल, ठीक है। IP config 1//all लिख के जैसे एंटर प्रेस करेंगे आपके सामने पूरा का पूरा ब्यौरा आ जाएगा, इंक्लूडिंग योर मैक एड्रेस ऑल्सो। आप देख सकते हैं ये आपका मैक एड्रेस यहां आ गया है। मैं यहां से इसको कॉपी कर लेता हूं। अब यदि आप नेटवर्क में जुड़े हुए हैं, किसी मशीन से पिंग ले रहे हैं, जैसे मेरी ये एक्चुअल मशीन जो है वो वर्चुअल मशीन से प्रॉपर पिंग कर रही है, मैं आपको ये भी वेरीफाई करा देता हूं। मैंने पिंग लिखा और मैंने वर्चुअल मशीन का IP एड्रेस जो कि ऑलरेडी 10.0.0.4 है, मैंने हिट कर दिया एंटर। ये मेरी कनेक्टिविटी में है मशीनें दोनों। अब यदि आपकी मशीन पिंग कर रही है अगले किसी भी मशीन को, तो आप यहीं से बैठे बैठे नेटवर्क के किसी भी मशीन को आप इजीली उसका जो है IP एड्रेस वेरीफाई कर सकते हैं, मतलब मैक एड्रेस एक्सेस कर सकते हैं यहीं से बैठे बैठे नेटवर्क पे। तो यहां पे आप CMD टाइप करेंगे। CMD टाइप करने के बाद आप यहां पे लिखेंगे ARP 1/-A, ARP 1/-A लिख के जैसे एंटर मारेंगे, ये कंप्यूटर, ये वाली मशीन जिस मशीन से पिंग कर रही होगी उसका मैक एड्रेस यहां पे रिजॉल्व कर लेगी ऑटोमेटिकली। तो आप देख रहे हैं मेरा जो IP एड्रेस है 10.0.0.4 का, इसका मैक एड्रेस इसने रिजॉल्व कर लिया है। तो ध्यान रहे यदि आपको नेटवर्क में मैक एड्रेस एक्सेस करना है तो आपको एक कमांड यूटिलिटी यूज करनी पड़ेगी, ARP 1/-A। ARP का पूरा नाम होता है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, और इस एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल के थ्रू बेसिकली एक मैक एड्रेस की पूरी लिस्ट मेंटेन हो जाती है और वो यहां पे डिस्प्ले कर देती है, ठीक है। तो जैसे कि पहले मैंने कॉपी कर रखा है, मैं यहां से भी कॉपी कर लेता हूं, मैटर नहीं करता है, आप यहां से कॉपी करें या फिर एक्चुअल मशीन से एक्सेस कर ले, वो बात एक ही है, ठीक है। तो मैंने इस विजार्ड को क्लोज कर दिया। अब मुझे वही मैक एड्रेस यहां पे पेस्ट करना है। आप देख सकते हैं मेरा वही सेम मैक एड्रेस यहां पे आ गया, जो मेरी नेटवर्क की किसी भी मशीन का जिसका आप रिजर्वेशन करने वाले हो उसका मैक एड्रेस कॉपी करना कंपलसरी है। मींस यहां पे आपको मैक एड्रेस मेंशन करना कंपलसरी है। डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी दे दें XYG, ठीक है, तो कुछ भी आप देख सकते हैं, मैटर नहीं करता, डिस्क्रिप्शन में जो भी आप देना चाहे दे दें। अब यहां सपोर्टेड टाइप में आ रहा है कि बोथ DHCP एंड BOOTP, ये आगे चल के डिस्कस करूंगा BOOTP प्रोटोकॉल पे। बेसिकली दोनों ही IP असाइन करने, एक्सेस करने, गिव एंड टेक के ही दोनों फॉर्मूले हैं। DHCP के थ्रू IP दिया जाता है, BOOTP के थ्रू क्लाइंट IP एक्सेस करके ले लेता है DHCP सर्वर से। इसके ऊपर डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल में अभी आपके सारे कॉलम फिल हो गए हैं। आपको नेम देना है, आपको अपने स्कोप में से कोई एक IP चुनना है और स्कोप में से IP होना चाहिए और वो IP एक्सक्लूजन रेंज का नहीं होना चाहिए। यहां पे आपको क्लाइंट का मैक एड्रेस देना है। डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी टाइप कर दें और सिंपली आप यहां पे ऐड कर दें। आप इसको क्लोज कर देंगे। अब यहां रिजर्वेशन में जाके देखेंगे एक रिजर्वेशन ऐड हो गया है, ठीक है। यहां पे 10.0.0.15 नेम VM ये ऐड हो गया है। अब यही IP हमारे क्लाइंट को असाइन होना चाहिए यदि हम वहां पे IP चेंज करने की कोशिश करते हैं तो सिंपली मैं स्विच कर रहा हूं अपने वर्चुअल मशीन विंडोज 11 पे और यहां पे मैंने CMD चलाया और प्रीवियस IP फिर से आपको दिखा देता हूं। IP कॉन्फ़िग करके एंटर मार के आप यहां देख सकते हैं जो प्रीवियस IP चल रहा है दैट इज 10.0.0.4। अब मुझे ये IP पहले हटाना है, इस लैन कार्ड से ये IP पहले रिलीज करना है, फिर नए IP के लिए रिक्वेस्ट करना है और आई होप सो नया IP जो यहां पे दोबारा आएगा वो आएगा 10.0.0.15 जो मैंने रिजर्वेशन में दिया है। यदि ऐसा आता है तो रिजर्वेशन हमारा सक्सेसफुली डन हो चुका है। तो मैं इस IP को हटाने के लिए मैं IP कॉन्फ़िग लिखता हूं 1//release कमांड चलाएंगे। ध्यान रहे IP कॉन्फ़िग 1//release का मतलब है कि ये जो IP ऑलरेडी इस इंटरफेस पे चल रहा है वो हट जाएगा। तो यहां पे IP हट चुका है और मैं नए IP के लिए रिक्वेस्ट करूंगा। तो नए IP के लिए रिक्वेस्ट करना है तो आपको रिन्यू कमांड चलानी पड़ेगी। आपको दो कमांड चलानी पड़ती है, रिलीज और रिन्यू।
तो रिलीज तो मतलब आईपी हटाने के लिए, रिन्यू का मतलब दोबारा आईपी को रिन्यू करने के लिए, नया आईपी असाइन करने के लिए। तो मेरा आईपी असाइन हो चुका है, यहां पे ऐसे नहीं दिखा रहा है। वर्चुअल मशीन में थोड़ी कंडीशंस चेंज होती हैं, एक्चुअल मशीन पे करेंगे तो यहां आईपी असाइन होता हुआ दिखाई पड़ेगा। अब मैं सिंपली आईपी कॉन्फ़िग करके चेक करता हूं कि मेरा आईपी कुछ चेंज हुआ नहीं हुआ। आप यहां देख सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, मेरा आईपी चेंज हो गया है। मेरे इस पर्टिकुलर इंटरफेस पे वो आईपी आ गया है जो मैंने वहां रिजर्वेशन पे दिया था, 10.0.0.15। ठीक है, तो सक्सेसफुली मेरा ये इंटरफेस मेरे 11 विंडोज 11 रनिंग मशीन का जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है वो एक आईपी ऑटोमेटिकली असाइन कर लिया है बेसिकली डीएससीपी के थ्रू, और डीएससीपी ने उसको जो आईपी दिया वो दिया है जो मैंने रिजर्वेशन में दिया है वहां पे। ठीक है, अब मैं यहां पे आपको वेरीफाई करा दूं, लीज ड्यूरेशन, आप सब कुछ कॉन्सेप्ट है, लीज ड्यूरेशन में जाके चेक करेंगे तो आप रिफ्रेश करके देखेंगे तो प्रीवियस आईपी जो 10.0.0.4 था वो हट चुका है, और यहाँ पे 10.0.0.15 ने अपनी जगह बना ली है। इसका मतलब यह है कि हमारा रिजर्वेशन प्रॉपर्ली सक्सेसफुली चल रहा है। तो रिजर्वेशन का मतलब यह है कि माय डियर फ्रेंड्स, आपके पूरे बनाए गए स्कोप वाले आईपी रेंज में से कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक आईपी या ग्रुप ऑफ आईपी, ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स को यदि रिजर्व करना चाहते हैं तो उस पर्टिकुलर कंप्यूटर के मैक एड्रेस के थ्रू आप अपने स्कोप में से कोई भी पर्टिकुलर आईपी एड्रेस उसके साथ बाइंड कर देंगे। तो जब भी डीएससीपी और क्लाइंट के बीच में रिक्वेस्टिंग होगी तो डीएससीपी सबसे पहले अपने रिजर्वेशन डेटाबेस को चेक करेगा, रिजर्वेशन में कोई भी पर्टिकुलर आईपी एड्रेस है जो उसके मैक एड्रेस पर रिजर्व किया गया है पहले से, तो वही पर्टिकुलर आईपी एड्रेस उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और गजब का प्रैक्टिकल माय डियर फ्रेंड्स डीएससीपी के लिए। आई होप्स आपको ये सारा कॉन्सेप्ट विजुलाइज हो गया होगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप अपने एंड पे इसको हैंड्स ऑन कर सकते हैं। अभी आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में डीएससीपी या किसी अन्य नए टॉपिक के लिए डिस्कस करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। सो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे।